आज हम बात करेंगे एडटेक के एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसका आपने नाम सुना होगा, बायजूस। सोचिए, 1,80,000 करोड़ की कंपनी आज मात्र 330 करोड़ का ब्याज देने में असफल हो गई। हुआ क्या? बैंक करप्ट। तो आज वो कहाँ है, जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है वो शुरुआत कहाँ से किया था, क्या विजन था। एक शिक्षक इतना बड़ा और इतना रेवेन्यू या इतना टर्नओवर कैसे कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बायजूस के फाउंडर का नाम आप सब जानते होंगे, रविंद्र बायजूस। ये बाई प्रोफेशन एक टीचर थे और 2011 में इन्होंने शुरू किया, चलो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उस वक्त ऑनलाइन का उतना जमाना नहीं था, धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे थे टेक्नोलॉजी को, बट मैसिव लेवल पे बिल्कुल नहीं। और शुरुआत कर दिया और चलते चलते आता है कोविड में जब पेरेंट्स को ऑप्शन कम मिला तो वहां केवल एक ही ऑप्शन था, बायजूस। और वही बायजूस ने मेन गेम किया। हर पेरेंट्स का अपना इनसिक्योरिटी क्या है, बच्चों का फ्यूचर। अगर उनको कोई समझा दिया कि भैया आपका बच्चा ना अगर ये नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, जमाना कहाँ जा रहा है, आपके बच्चों को तो साइंस ही नहीं आता, अगर साइंस मैथ नहीं जाना तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हार्वर्ड गार्डनर की 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से बात करता हूं कि मैथ या साइंस से अगर कोई जीनियस बनता है तो अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जितने लेजेंड्स हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, ऑथर हैं, क्या वो केवल मैथ्स और साइंस से हैं? आज जो महान शिक्षक हैं हमारे आपके बीच में, दिव्य कीर्ति सर, खान सर, फिजिक्स वाला, वो केवल मैथ साइंस की वजह से हैं। बस आपका डर, इनका धंधा था। हुआ क्या? खेल शुरू होता है, एक टीम बनती है और आपके साइकोलॉजी पे इस बार दमदार हमला ये लोग करने वाले थे। बनती है टीम बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, और मार्केटिंग में 360 मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि फ्री में डेमो आप देखें, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में अलर्ट हो जाएं। आपका बच्चा कहीं साइंस में कमजोर तो नहीं, आज ही हमारे एक्सपर्ट से बात करें। हम आप पेरेंट्स क्या करें, हाँ जी कुछ अच्छी चीज होगी, चलो साइन अप करते हैं। हमने साइन अप कर लिया। 7 डेज के डेमो के बाद जब उनके पास रिपोर्ट आता था तो वो रिपोर्ट आपके सामने लेके कि आपका बच्चा तो यहाँ कमजोर है, हाँ होनहार तो है, बट थोड़ा सा अगर सपोर्ट इसको मिल जाए तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। मम्मी पापा बस ये कि हाँ भैया फीस कितने का है? मात्र सर 1,50,000 रुपए। 1,50,000 तो एक मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं है। कोई बात नहीं सर, आपका लोन कराते हैं। 1.5 लाख रुपए कोर्स बायजूस ने इतने तेजी से लोन कराया और आपको पता भी नहीं चला कि वो लोन हो रहा है। आप एक सिग्नेचर करते थे, आपको क्या पता कि इंस्टॉलमेंट में हम 10 महीने में दे देंगे। तो वहीं से शुरुआत हुआ। जब भी इनसिक्योरिटीज पे हमला होगा आप समझो बड़ा कोई स्कैम है। आज सबसे बड़ी एडटेक कंपनी एजुकेशन छोड़ के बाकी सब कुछ किया, और जब भी किया मार्केटिंग में। अच्छा, मार्केटिंग में क्या क्या किया इन्होंने? गूगल, यूट्यूब, सेलिब्रिटी सबको साथ में लेके आया और एक हाइप क्रिएट करा। ध्रुव राठी अपने एक इंटरव्यू में बात बोलते हैं, किसी बात को इतनी बार बोल दो, किसी झूठ को इतनी बार बोल दो कि लोग उसको सच मानने पे मजबूर हो जाएं, और यही हुआ। अब सोचिए आप, कोई कंपनी काम करती है प्रॉफिट के लिए और यहाँ बायजूस लॉस पे लॉस बुक करते चली जा रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसने लॉस बुक किया 298 करोड़ का, और 2020 में कितना किया होगा आप बताओ? आप बोलोगे अगर कोई लॉस 298 करोड़ किया है तो एक साल में 400 कर देगा या कम कर देगा। लेकिन मैं बताऊं, फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसने 4,588 करोड़ का लॉस बुक किया। ये कैसी कंपनी थी जो लॉस के लिए काम कर रही थी? अब मैं आपको बताता हूं, आज की जितनी भी एडटेक कंपनी है वो मैक्सिमम लॉस में है। वो काम कर रही है डेटा एक्विजिशन पे। उनके पास डेटा आ गया तो भैया जिसके लिए ऐप डाउनलोड करवाया था वो काम छोड़ के बाकी सब करवाएंगे आपसे। फिर ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे। अब इनका जो कस्टमर एक्विजिशन, देखो यहाँ सीखने वाली बात क्या है,
इनका बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहा? इन्होंने कुछ अलग किया, इन्होंने वैल्यू दिया, इन्होंने तब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जब लोग जानते नहीं थे। तो ये बेस्ट पार्ट है। गलत क्या किया इन्होंने? ये बहुत बड़ा बनने के चक्कर में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे एनालिसिस नहीं किया। हालांकि मैं इस पे बात करने में उनके लेवल के कंपेयर में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं इनपुट दे सकता हूं कि आज फिजिक्स वाला और बायजूस के बारे में अगर बात करें, दोनों का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की बात करें, तो बायजूस और फिजिक्स वाले में जमीन आसमान का अंतर है। फिजिक्स वाला के पास उनका ब्रांड एम्बेसडर, उनका फाउंडर खुद है, अलख पांडे सर। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हम इसको बोलते हैं, सॉरी कस्टमर नाम ले रहा हूं, बच्चे, लेकिन ये कंपनियां कस्टमर बोलती हैं। कस्टमर लाने तक के बीच में जो जो खर्चा हुआ है उसको हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। अब बायजूस का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या था? शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान को साइन किए हैं तो पैसा तो लगेगा, और भर भर के पैसा दिया। उसके बाद आईपीएल गए, उसके बाद फीफा गए। सोचो जहां इंडिया नहीं पहुंच पाया वहां इंडिया के स्टार्टअप्स पहुंच गए और फीफा में ब्रांडिंग करते हैं। आईपीएल आपने देखा होगा, बायजूस 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 हर जगह एक हाइप क्रिएट किया, एक ऐसा हाइप क्रिएट किया जिसमें हम आप सब ट्रैप हो गए। बायजूस में जो जॉब करने गए थे उनको लग ही रहा था कि वो जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए हों, इस टाइप का लेवल क्रिएट हो चुका था। तो इन्होंने कस्टमर बुलाने के पीछे इतना पैसा खर्चा किया। इनको क्या लगा एक दिन ना सब ठीक हो जाएगा। जैसे हम आप क्या करते हैं, सीखते पढ़ते नहीं हैं, कुछ समझते नहीं हैं, होता क्या है, एक दिन बहुत अमीर बन जाएंगे, एक दिन सक्सेस हो जाएगा। कैसे हो जाओगे भैया? अगर आपने आज अपना नहीं सही किया तो कल कैसे सही होगा आप बताओ? हम नेचर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? तो यहां समझने वाली बात है। अच्छा, जब ऑडिट की बात आई, जब रिपोर्ट की बात आई, तो इन्होंने ऑडिट ही नहीं कराया, कि बोला हमारा पैटर्न अलग है। जब प्रेशर आने लगा तब बोलते हैं ऑडिटर हमारा बाहर है, छुट्टी पे है, वो दे नहीं रहा है, डिले, ब्ला 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 ब्ला। इन्होंने अभी तक 10,000 करोड़ के आसपास का लोन लिया है इंडियन स्टार्टअप इन्वेस्टर से, और वही 10,000 करोड़ के आसपास का इनके पास लोन है बाहर, यानी इंडिया के बाहर के कंट्री से, क्योंकि इनका मार्केट बाहर भी है। अब इतना जब लॉस आ रहा था तो लॉस रिकवर कहां से कर रहे थे? इनकी एक और कंपनी whiteheadjunior.com के नाम से, जिसमें क्या बोलते हैं कि आपके बच्चों को हम कोडिंग सिखाएंगे। अगेन एक स्कैम। क्या है कोडिंग? अच्छा, माँ बाप भी बड़े इनोसेंट हैं, उनको लगता है कोडिंग बच्चा सीख गया तो सीधा गूगल में जाएगा। हाउ इज पॉसिबल? अरे कोडिंग तो आज आप चैट जीपीटी एआई पे डाल दो कि मुझे कोडिंग हिंदी में डालो कि मुझे कोड करना है इस सॉफ्टवेयर के लिए, सारा कोडिंग आपके पास आ जाएगा। उस कोडिंग में क्या किया कि बच्चों को बेसिक लेवल का कोडिंग सिखाया और एप्लीकेशन। अब माँ बाप खुश, मेरा बच्चा तो ऐप बनाना सीख गया, मेरा बच्चा व्हाट्सएप को रिप्लेस करेगा, फेसबुक को रिप्लेस करेगा, गूगल पहुंचे कैसे करेगा? सर यहाँ ना पेरेंट्स को एक्टिव होना है, बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान दो, गेम थोड़ा सा बोलो, गेम खेले, सोसाइटी उनकी बढ़ाओ। सोशल बच्चे कम होते चले जा रहे हैं आप हमारे आपकी वजह से, बिकॉज हम सक्सेस कुछ और मान रहे हैं और यही कंपनियां बार बार हमें आपको काट रही हैं। तो व्हाइटहेड जूनियर का प्रॉफिट एंड लॉस सुनिए। भाई साहब का प्रॉफिट था 326 करोड़, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू, और लॉस इन्होंने कितना कर दिया? 1,548 करोड़, यानी 300 रुपए का रेवेन्यू और 1,500 रुपए खर्चा। ये कौन सी बात हुई? सोचो क्या गेम प्लान है ये, कि खर्चा इतना रेवेन्यू कम, तो लॉस में तो जाएगी ना। सो इतिहास से हमें सीखना भी चाहिए और इतिहास से हमें समझना भी चाहिए। सो इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी जब इसने वैल्यूएशन कराया तो 1,80,000 करोड़ का, उसके बाद जब लास्ट अभी वैल्यूएशन हुआ है तो कितने को पता है? केवल 69,000 CR का। कितना ड्रॉप हो गया और कितना ओवर वैल्यू था। यही ओवर वैल्यू के चक्कर में अडानी भी फंसे थे। एनीवेज वो मुद्दा अलग है। तो फटाफट इनके फाइनेंशियल की बात करते हैं। रेवेन्यू जो इन्होंने बुक किया था 2019 में 1,300 करोड़ का, 2022 में 2,381 करोड़ का, 2021 में
2280 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बुक किया था। रेवेन्यू कहाँ से बुक किया था? टैबलेट बेच के, ऑनलाइन कोर्स बेच के, कोचिंग्स पढ़ा के, इनसे रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। फाइनली अभी बायजूस बैंक करप्ट है। जो इंटरेस्ट का है वो 330 करोड़ रुपए का है, जो बायजूस नहीं जमा कर पाया, इसकी वजह से बैंक करप्ट हुआ है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। अब बायजूस मुझे नहीं लगता स्टैंड कर पाएगा। हो सकता है अब उनकी कोई बिजनेस स्ट्रेटजी कुछ और हो, किसी और प्रोडक्ट में जाए, बट इस डोमेन में अब उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सो माय डियर एजुकेटर, माय डियर टीचर, माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, जब भी हम धंधा करें हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे ज़रूर बात करें, ठीक है? हम शक्ति कपूर को हायर नहीं कर सकते और हम जाके शाहरुख खान को लेके आ रहे हैं, नहीं। इन्होंने शिक्षक के ऊपर केवल 300 करोड़ रुपए खर्चा करते थे, सोचो आप। और एडवर्टीजमेंट में टोटल एक्सपेंस ये खर्चा थे 2873 करोड़ का। बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। आप समझो कि कस्टमर बुला के जितने कोर्स बेच रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ होगा? सो आप अपने धंधे में स्टेबिलिटी रखिए, वैल्यूज पे फोकस करिए और आप आगे जाइए, बट विद राइट स्ट्रेटजी एंड विद राइट माइंडसेट। कोशिश करिए एक अच्छा सलाहकार आप हायर करिए, अपने दिल मन के सुनिए, थोड़ा पढ़ना और सीखना शुरू करिए। तो ये चैनल है लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसमें कुछ मैं वैल्यू एडेड कंटेंट आपको दूँ। इसके लिए मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है और फिर आपको बताना पड़ रहा है। तो अगर वीडियोस में कहीं त्रुटियां हो, चाहे वो लैंग्वेज में, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन में, चाहे वो डेटा में, तो माफ़ करना, क्योंकि अभी आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो आगे मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए वो कमेंट में बताइए और आप देखेंगे ये लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी का तीसरा वीडियो है। जब 30वां वीडियो आएगा तो आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सोसाइटी के पहले, देश के पहले खुद के लिए प्राउड फील करते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।